then we release the magazine. नमस्कार सभी को, भाई क्रम सिंह इंसान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं और हम इसमें आपको एक .32 कैलिबर का पिस्टल दिखाएंगे जो कि जिंदल टॉरस की तरफ से बना है और जिसका नाम है PT57। तो .32 कैलिबर का पिस्टल है ये और ये बहुत ही शानदार पिस्टल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे JD टॉरस के बारे में, मतलब जिंदल टॉरस के बारे में। तो जब हम जिंदल टॉरस का नाम सुनते हैं हमारे मन में दो चीज़ें आती हैं कि जिंदल क्या है और टॉरस क्या है। तो सबसे पहले मैं जिंदल के बारे में बताना चाहूँगा कि जो जिंदल ग्रुप है ये शुरू हुआ था 1952 में। श्री OP जिंदल जी ने शुरू किया था, ओम प्रकाश जिंदल जी ने। एंड ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। तो इनका जो फर्स्ट सोलो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो हरियाणा में था और इन्होंने स्टील फैब्रिकेशन से शुरू किया था और उसके बाद इन्होंने काफ़ी और सेक्टर्स में अपना जो है योगदान दिया और इंडिया की डेवलपमेंट में बहुत इन्होंने मदद की। तो जो जिंदल डिफेंस है दिस इज ऑल्सो अ वेंचर ऑफ द OP ग्रुप। एंड जो जिंदल डिफेंस है, अब जिंदल डिफेंस वालों ने कोलैबोरेशन की है टॉरस आर्मस के साथ, जो कि एक ब्राज़ीलियन कंपनी है जो आर्म्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तकरीबन 100 साल से। तो इनका ये जॉइंट वेंचर है एंड दे हैव लॉन्च्ड दिस JD टॉरस कंपनी इन इंडिया व्हिच इज़ नाउ प्रोवाइडिंग अस विद दी वेरी फाइनली मैन्युफैक्चर्ड गन्स। तो अब हम ज़्यादा आपका समय ना लेके सीधा जाएंगे अनबॉक्सिंग की तरफ। मैं आपको गन के अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और इसकी जितनी भी डिटेल्स है सारी कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड आई टेल यू दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिस्टल। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा JD टॉरस का एक सिंपल बॉक्स जो कि एक मैट फिनिश के कार्डबोर्ड कवर में आता है। आप देख सकते हैं JD टॉरस की बैजिंग है यहाँ पे, सेफ्टी इम्पार्ट, JD टॉरस अगेन एंड सेफ्टी इम्पार्ट। अब इसको साइड रखते हैं एंड विल स्टार्ट विद द बॉक्स। अगर आपने हमारी .380 कैलिबर की अनबॉक्सिंग देखी थी तो आप नोटिस करेंगे कि जो बॉक्स उस पिस्टल में मिलता है सेम बॉक्स आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। नथिंग फैंसी, जस्ट अ वेरी वेरी स्लिम केस दैट लुक्स वेरी यूनिक। इसमें आपको होल्ड करने के लिए यहाँ पे फिंगर्स के लिए इंसर्ट्स मिलेंगे जो अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो यू हैव अ लिटिल पिन होल हेयर टू इंसर्ट योर पैडलॉक। JD टॉरस की बैजिंग मिल जाएगी, बैक साइड पे इसके हिंजेस हैं और अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा दिस इज मेड इन इंडिया, पिस्टल का नंबर and the other specifications. Comes with 2 locks and on the other side you can see JD टॉरस symbol, the price and the manufacturing date. आपको यहाँ पे मॉडल भी दिखेगा। दिस PT57 ड्यूअल टोन .32 कैलिबर का पिस्टल है ये एंड दिस चेम्बर्स .32 ACP का। लॉक्स को खोलेंगे हम और हम बॉक्स को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी सॉफ्ट फोम एंड फोम के नीचे कुछ भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स द यूजर मैनुअल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बिफोर यू स्टार्ट ऑपरेटिंग द पिस्टल। यहाँ हमें मिलेगा पिस्टल विद अ स्पेयर मैगजीन। जो ये मैगजीन है दिस गोज अलॉन्ग विद द पिस्टल एंड दिस इज नॉट अ स्पेयर वन। इसको भी साइड रखते हैं, हमारा स्पेयर मैगजीन एंड दिस इज द बॉक्स। तो क्योंकि ये बॉक्स बहुत पतला है तो इसमें सेपरेटली कटआउट्स नहीं बने पिस्टल को और एसेसरीज को होल्ड करने के लिए। सो जस्ट लाइक द ओल्ड वीडियो आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि पिस्टल के साथ हमें थोड़े बहुत एसेसरीज मिलने चाहिए। एटलीस्ट अ क्लीनिंग किट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी सेंट विद द पिस्टल। तो आप देख सकते हैं ये हूबहू बरेटा की कॉपी है। दिस इज़ अ वेरी फाइन पिस्टल एंड बहुत अच्छी फिनिशिंग दी है इन्होंने। द स्लाइड इज स्टेनलेस स्टील एंड द फ्रेम इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। Comes with a 4.2-inch barrel that is very much accurate. The net weight of the pistol is 820 grams, that is without the cartridges. तो हमारे जो पिस्टल्स होते हैं these are usually compiled of 4 major parts: the slide, the barrel, the body and the magazine. हालांकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं that completes the whole pistol, but हम एक होलसम सी बात करें so this is what a pistol is made of. तो अगर आप नोटिस करेंगे इस पिस्टल में देखिए हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा टॉरस का बैजिंग। सेरेशंस मिल जाएंगे जो काफ़ी डीप हैं और ग्रिप करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर हम दूसरी साइड की बात भी करें तो यहाँ पे भी हमें JD टॉरस मेड इन इंडिया की बैजिंग, पिस्टल का नंबर, इसका मॉडल PT57 SC 7.65 mm कैलिबर की बुलेट जो इसमें चेम्बर होगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेरेशंस मिलेंगे। सेफ्टी फ्लैग है एंड स्टेनलेस स्टील स्लाइड है, क्रोम्ड बैरल है
outside, and from the looks, I don't think the barrel is chromed from the inside, but that is for later. Coming back to the main side of the pistol, यहाँ पे आपको डिसअसेंबलिंग लैच मिलेगा, स्लाइड कैच मिलेगा और एम्बीडेक्स्ट्रस सेफ्टी कैच मिलेगा जो डीकॉकर के साथ आता है। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब आप इसको राइट हैंड से भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आप इसको लेफ्ट हैंड से भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। एंड हमारा जो पिस्टल का होल्ड है काफ़ी अच्छा है, अगर आप ग्लव्स के साथ यूज़ करते हैं तो ग्लव्स के साथ भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी चलाने के लिए। सो इट इज़ अ वेरी होलसम पिस्टल, एंड जो हमने अमर हाईटेक स्टालियन के जो मॉडल्स देखे हैं, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट। और एमएसडी का जो एमएसडी प्राइम आता है, इट इज़ ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू दैट। यहाँ पे जो हमारी ग्रिप है चेकरिंग का पैटर्न मिलेगा, और जो टॉरस है टॉरस की बैजिंग मिलेगी, एंड द ग्रिप्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, एंड ऑन द अदर साइड ऑल्सो यहाँ पे भी चेकरिंग पैटर्न मिलेगा, टॉरस का सिंबल है। हमारा जो मैगजीन रिलीज बटन है, मैगजीन रिलीज बटन इसका इंटरचेंजेबल है। सो व्हाट दैट मीन्स इज मैगजीन लॉक इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर लेफ्ट हैंड यूजर। तो अब फर्दर हम चलते हैं पिस्टल की टॉप व्यू पे। बरेटा की हूबहू कॉपी दे दी है इन्होंने, एंड वी कैन कॉल इट एन इंडियन बरेटा। वेरी वेरी नाइस पिस्टल। तो हमारा जो स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बफ्ड आउट फिनिश मिलेगी यहाँ पे, एंड देयर इज अ वेरी फाइन फिनिश over this side, and on the other side you'll see the same pattern, a very polished view on this side and a very buffed pattern on the rest of the pistol. मैट फिनिश है इसमें, मोस्ट प्रोबब्ली सेराकोट है ये, दिस इज नॉट ब्लूइंग और ब्राउनिंग। एंड आप देख सकते हैं ग्रिप करने के लिए भी यहाँ पे सेरेशंस मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे भी सेरेशंस मिल जाएंगे। जब हम पिस्टल देखिए होल्ड करते हैं चलाते हैं, सो इवन द मैनुअल सेज टू होल्ड योर पिस्टल, जो हमारा ये बीवर टेल होता है, वी हैव टू ग्रिप दिस, देयर शुडंट बी एनी गैप बिटवीन योर हैंड एंड द बीवर टेल। यू होल्ड इट लाइक दिस, एंड देन यू कैन यूज योर पिस्टल। जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो भी यहाँ जाता है, it overcomes the rest of the fingers, goes with the palm, and you are supposed to use your pistol hold like this to compensate the recoil and also for a safe firing experience. So आप ये जो ऑरेंज चीज़ देख रहे हैं इसको सेफ्टी फ्लैग बोलते हैं। एंड अब सेफ्टी फ्लैग का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, पर उससे पहले अगर देखेंगे, इफ़ यू नोटिस हेयर, so it is also a chamber loader indicator. That means अगर अगर चेम्बर में कोई गोली है, so this is red and it is pointing out that means the chamber is full, the chamber is not empty. And हमारी जो safety guidelines है, even they say a weapon should always be considered loaded so that any kind of mishappening can be avoided. इसका मतलब है कि अगर आपके पास वेपन है तो आप हमेशा इमेजिन करिए कि वो लोडेड है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। तो मैगजीन हमें 12 शॉट मैगजीन मिलेगा, एंड दिस इज़ अ डबल स्टैक मैगजीन, जिसका मतलब है जब हम यहाँ से गोलियां डालनी शुरू करेंगे, व्हेन वील स्टार्ट इंसर्टिंग द cartridges initially will go here and then they'll go in a sidewise pattern and stack up. So this is a double stack magazine, and अब मैगजीन पे देख सकते हैं it is PT57 caliber 7.65, जो कि इसके कार्ट्रिज की डायमेंशन है, and the magazine is made in Brazil. So what I believe is the magazine has been manufactured in Brazil and then imported here, but the pistol is manufactured in India. तो हमारी जो मैगजीन है, मैगजीन में आपको एक प्लास्टिक फिनिश मिलेगी, और दोनों ही मैगजीन्स जो हैं वो हूबहू सेम रहेंगी। तो यहाँ पे जो इन्होंने ये ग्रीन फिनिश दी है, ग्रीन पैटर्न दिया है, इट लुक्स वेरी नाइस, तो इट मेक्स द पिस्टल स्टैंड आउट। और जो हमारा मैगजीन है इस पे जो जो फिनिश है दैट इज डिप ब्लूइंग, दिस इज नॉट पेंट। और क्योंकि ये डबल स्टैक मैगजीन है और जब हम इसमें कार्ट्रिजेस लोड करेंगे, तो अब व्हाट आई फील इज़ कि अगर इसके साथ हमें इजी लोडर मिलता तो इट वुड हैव बीन सच अ नाइस एडिशन अलोंग विद दिस ब्यूटीफुल पिस्टल। अगर हम यही चीज़ अगर हम स्टैलियन से कंपेयर करें, आपको पता है स्टैलियन जो है दे ऑलवेज गिव एन इजी लोडर विद देयर पिस्टल्स, एंड दैट इज सच एन एडवांटेज टू हैव। तो जैसे आप अपना पिस्टल यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी टू क्लीन योर वेपन एंड कीप इट मेंटेन। तो उससे पहले अगर हम साइट्स की बात करें तो देखिए साइट्स में आपको यहाँ पे 2 व्हाइट डॉट्स मिलेंगे और यहाँ पे एक रेड डॉट मिलेगा। सो अगेन दिस इज़ अ 3 डॉट सिस्टम, दिस इज़ अ सेंटर फायर वेपन। तो चलिए अब इसको हम डिसअसेंबल करेंगे। सबसे पहले हम सेफ्टी फ्लैग
को निकालेंगे, मैगजीन इंसर्ट करनी है, देन वी पुल द स्लाइड बैक, रिमूव द सेफ्टी फ्लैग and use the slide catch to drop our slide. Then we release the magazine. On the other side of the pistol you'll see a little switch, a little button. इसको बोलते हैं slide catch release. So हमने इसको जब disassemble करना है, we press the slide catch release and we pull down this little lever and the slide comes off very easily. सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे। तो आप देख सकते हैं हैमर फायर पिस्टल है ये, बहुत अच्छी देखो फिनिशिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। Either outside or inside there is a very complete and wholesome finish to the whole pistol. Even if you see inside the magazine chamber, it's very much polished and very much neat. अब हम बात करते हैं अपने स्लाइड की। So this is the guide and this is the spring. इसको रिलीज करना बहुत आसान है, आपने बस इसको यहाँ से होल्ड करना है and you pull it out and this comes out very easily. So आप देख सकते हैं इन्होंने जो स्प्रिंग दिया है, they've given it a very nice blue color. तो इस ब्लू कलर का फ़ायदा ये है कि it will avoid rusting on the spring and of course आपकी मेंटेनेंस का जो लोड है वो काफ़ी कम हो जाता है। And this is your spring guide. बहुत अच्छा इसको फिनिशिंग दिया है इन्होंने। अब अगर हम बात करें हमारी बैरल की, सो बैरल यहाँ फिक्स्ड होती है, ऑल यू नीड टू इज पुश द बैरल फॉरवर्ड and then it comes out. बैरल पे देख सकते हैं आप 7.65 mm. I don't know if you can see the grooves. All right. तो ग्रूव पैटर्न बहुत अच्छा है इसका, इट इज़ वेरी नाइसली मैन्युफैक्चर्ड, फिनिशिंग बहुत अच्छी दी है इसको। ग्रूव्स की स्पेसिंग मेंशन नहीं है बट 6 ग्रूव्स का पैटर्न है जो कि बहुत बढ़िया है। चीयर्स टू दैट। पूरा बफ आउट फिनिश मिलेगा आपको इसमें इनसाइड एंड आउटसाइड। So this is a very finely manufactured pistol and it's a great experience to unbox this and review it. ये इसका फायरिंग पिन का मैकेनिज्म है and this is your ejector and firing pin mechanism. What happens is जब हैमर यहाँ पे स्ट्राइक करता है so the pin comes out and fires. इसमें ड्रॉप सेफ्टी भी है। ड्रॉप सेफ्टी का मतलब क्या है, अगर आपका पिस्टल गिर जाता है तो इट टेंड्स टू ऑटो फायर, जिसको हम नेग्लिजेंट डिस्चार्ज भी बोलते हैं, तो उसका इसमें सेफ्टी दिया इन्होंने। अब ये देख रहे हैं ये जो छोटा सा बटन है, when this button goes in only then the firing pin comes out. उससे पहले ये बाहर नहीं आएगा। दिस इज़ अ वेरी नाइस फीचर, वेरी इनोवेटिव एंड वेरी मच सेफ, क्योंकि वेपन्स हैं, देखिए वेपन्स को हमेशा लोडेड कंसिडर करना चाहिए एंड इट इज़ ऑलवेज अ बेटर थिंग कि अगर हमें एक एडिशनल सेफ्टी फीचर मिलता है। सो आई ट्राई टू शो यू द पिन। अब ये देखिए ये फायरिंग पिन है, फायरिंग पिन को हमने यहाँ पे प्रेस कर लिया, प्रेस करने के बाद we'll press this and voila, the firing pin comes out. बहुत अच्छा फीचर है ये, टू बी ऑन द सेफ साइड। अब इसको असेंबल करना भी बहुत आसान है। तो देखिए सबसे पहले बैरल वापस जाएगी, द बैरल गोज बैक इन प्लेस एंड देन द स्प्रिंग गाइड। सो द स्प्रिंग गोज इन दिस लिटिल पिन होल जो इसका डेडिकेटेड है, दिस गोज इन हेयर। सो ये देखिए ये हो गया है। सो क्योंकि हमने इसका हैमर गिरा दिया था, we'll load it again. So before we assemble the pistol back, we'll see the weight of the pistol. तो जो हमारा फ्रेम है, the frame is of 334 grams, और जो हमारी slide along with the barrel guidance spring, that is 419 grams या roughly 420 grams, somewhere between that. तो देखिए पिस्टल को असेंबल करना बहुत आसान है। जो हमारा फ्रेम है, फ्रेम में यहाँ पे कटआउट्स दिए हैं, इन कटआउट्स में इस स्लाइड को बिठाना है प्यार से, एंड ये हमारी बैरल है एंड वोला,
your pistol is assembled again. It is that simple. तो अब अगर आप देखिए हमारा जो ट्रिगर है, the trigger does not have adjustable stages, that means first and second stage. But अगर आप वैसे देखेंगे there is a little play, so you can consider this as the first stage. तो जब आप इसको दबाएंगे इसके बाद इसका जो पुल है वो शुरू होगा। तो आप देखिए सबसे पहले जो क्लिक हुई है उस क्लिक से जो हैमर है ये रिट्रैक्ट हो गया है, दैट मेक श्योर कि पिन जो है वो रिट्रैक्ट हो जाए, इट कम्स आउट। उसके बाद जो इसका डबल एक्शन है, डबल एक्शन इस तरह से काम करता है। डबल एक्शन में इसकी वर्किंग काफ़ी अच्छी है, इट इज़ वेरी इजी टू फायर। और अगर आपने सिंगल एक्शन में चलाना है तो वो भी काफ़ी आसान है। सिंगल एक्शन में चलाने के लिए बस हैमर को पुल करना है हमने, एंड देन वी फायर इट। और मैं आपको फाइनल में एक एक क्लोजअप व्यू दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छा लगे। तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।